नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस सीरीज़ में 6 स्टैंडर्ड के सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं और ये है 11th चैप्टर और जिसका नाम है मधुराणि वचनानि। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्ये अपि न किंचन। मधुरा यानी मीठा, क्या मीठा? शर्करा यानी चीनी, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं। द्राक्षा यानी ग्रेप्स, और वो भी मधुर रहते हैं, वो भी मीठा रहते हैं। और मधुरम मधु, मधु यानी हनी, तो वो भी मीठा रहता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा मीठा क्या रहता है? मधुरम मातृतुल्यम न तु त्रैलोक्ये न अपि किंचन, यानी माता के प्यार के जैसा या माता के जैसा मधुर यहाँ पे पूरे त्रैलोक्य में कोई नहीं है। इसका अन्वय देख लेते हैं। शर्करा मधुरा द्राक्षा मधुरा मधु मधुरम भवति, यानी चीनी मीठी रहती है, ग्रेप्स मीठे रहते हैं और हनी भी मीठा रहता है। मातृतुल्यम तु मधुरम, और मातृतुल्यम यानी माता के प्यार के जैसे या माता के समान पूरे त्रैलोक्य में अपि किंचन, कोई भी मीठा नहीं है, कोई भी मधुर नहीं है। तो इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। शर्करा मधुरा भवति यानी चीनी मीठी होती है। द्राक्षा फलानि अपि मधुराणि भवन्ति, यानी ग्रेप्स भी मीठे होते हैं। मधु तो अतीव मधुरम भवति, मधु मतलब हनी तो और भी मीठा रहता है। किंतु संसारे मातुः स्नेहः सर्वाधिकः मधुरः भवति, लेकिन माँ का प्यार जो होता है वो सर्वाधिक, सबसे अधिक मीठा होता है। मातुः सदृशम सुखदायकम तु अन्यत् किमपि नास्ति, यानी माँ के जैसा सुखदायक और दूसरा कुछ भी नहीं होता है। निद्रा दूरयते चिंताम निद्रा दूरयते व्यथाम निद्रा दूरयते क्लांतिम निद्रा दुख विनाशिका। निद्रा यानी नींद, तो अच्छी नींद का इम्पोर्टेंस इस सुभाषित में बताया गया है। निद्रा दूरयते चिंता, निद्रा चिंता को दूर करती है। निद्रा दूरयते व्यथाम, यानी कोई भी अगर व्याधि है, पीड़ा है, तो वो भी वो दूर करती है निद्रा। निद्रा दूरयते क्लांतिम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि थकावट जो है वो दूर करती है। और निद्रा दुख विनाशिका, और निद्रा कैसी है? तो सारे दुखों का नाश करने वाली है, इसलिए दुख विनाशिका उसको बोला गया है। अन्वय देख लेते हैं। निद्रा चिंताम दूरयते, चिंता को दूर करती है। निद्रा व्यथाम दूरयते, यानी पीड़ा को दूर करती है। निद्रा क्लांतिम दूरयते, यानी निद्रा क्लांतिम दूरयते मतलब थकावट को दूर करती है। और निद्रा दुख विनाशिका, सारे दुखों का नाश करती है। अस्माकम स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति, निद्रा क्या करती है? नींद मानव की सारी चिंता, यानी मनुष्य की सारी चिंता दूर करती है। निद्रा मानसिकम शारीरिकम च कष्टम अपि हरति, तो नींद जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों, जो फिजिकल और मेंटल जो व्याधि है, जो कष्ट है, वो सारे दूर करती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या शिथिलता भवति निद्रा ताम अपि अपनयति, तो बहुत परिश्रम करने से कभी कभी शरीर पूरा थक जाता है, तो उसको भी वो दूर करती है। और अतः निद्रा सर्वेषां दुखानां निवारण करोति, इसलिए नींद सारे दुखों का निवारण करती है, यानी इनको दूर करती है। आगे बढ़ते हैं। विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते वपुः विद्यया वर्धते वीर्यं विद्यया किम न वर्धते। विद्यया यानी विद्या से, नॉलेज से, एजुकेशन से, नॉलेज से। तेजः वर्धते, तेजः वर्धते यानी शार्पनेस आपका बढ़ता है विद्या से। विद्या वर्धते वपुः, आपका व्यक्तिमत्व यानी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है वो विद्या से बढ़ती रहती है। विद्या वर्धते वीर्यम, यानी वीरता, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो विद्या से बढ़ती है। और विद्या किम न वर्धते, यानी विद्या से क्या क्या नहीं बढ़ता है। तो यानी विद्या का इम्पोर्टेंस, नॉलेज का इम्पोर्टेंस इस सुभाषित में बताया गया है और यही हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। हम लोग भी तो विद्या ही ग्रहण
कर रहे हैं। तो विद्यया तेजः वर्धते, विद्यया वपुः वर्धते, विद्यया वीर्यं वर्धते, विद्यया किं न वर्धते। भावार्थ देख लेते हैं। विद्यायाः प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरं तेजोमय भवति, यानी विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर जो है वो तेजोमय हो जाता है। विद्यया शरीरस्य समुचितः विकासः भवति, विद्या से शरीर का योग्य ऐसा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। विद्या प्राप्य मानवः बलवान भवति, यानी विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलवान हो जाता है। अतः विद्या मानवस्य सर्व प्रकारेण सहायिका भवति, इसलिए विद्या मानव की हर तरीके से सहायक होती है, हर तरीके से उसको सहायता करती है। मधुरम मधुरेभ्यः अपि मंगलेभ्यः अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यः अपि मधुरवचनम केवलम, यानी मधुरेभ्य अपि मधुरम, यानी मधुर से भी मीठा, और मंगलेभ्य अपि मंगलम, यानी मंगल से भी और मंगल। तो पावनेभ्य अपि पावनम, यानी पवित्र से और पवित्र, केवलम मधुर वचनम, तो क्या होता है, मीठा बोलना, इसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सबसे मधुर क्या होता है, तो मीठा बोलना। तो मधुरेभ्यः अपि मधुरम, मंगलेभ्यः अपि मंगलम, पावनेभ्यः अपि पावनम, केवलम मधुर वचनम। भावार्थ देख लेते हैं। मधुरम वचनम अति महत्वपूर्ण भवति, यानी मधुर वचन यानी मीठे बोल जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एतत् सर्वेभ्यः मधुर वस्तुभ्यः अधिकम मधुरम भवति, ये सारी वस्तुओं में सबसे मीठे होते हैं, सबसे मधुर होते हैं। सर्वेभ्यः कल्याणेभ्यः अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति, यानी सारे जो कल्याणकारी कार्य है उसमें सबसे कल्याणकारी यही है, सबसे पहला कार्य इंपॉर्टेंट कि हमको सबसे मीठी वाणी बोलनी है, मीठी बात करनी है। सर्वेभ्यः पवित्र वस्तुभ्यः अधिकम पवित्रम भवति, सारी जो पवित्र वस्तु है उनमें से सबसे अधिक पवित्र ये है। अतः सर्वदा मधुरम एवं वक्तव्यम, इसलिए हमेशा हमको मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। लास्ट सुभाषित देख लेते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वैधनम। तो इसका अन्वय भी देख लेते हैं साथ में। विदेशेषु विद्या धनम, यानी विदेश में अगर कोई जाते हैं तो उनके लिए विद्या कैसे है, धन के जैसा है। व्यसनेषु मतिः, यानी अगर कोई संकट आ जाता है तो मति यानी बुद्धि, अच्छी बुद्धि कैसी है, धन के जैसी है। परलोके धर्मः धनम धनः, परलोके धर्मः धनः, शीलम सर्वत्र वैधनम, यानी परलोके यानी कहीं भी हम लोगों को जो है धर्म के कामों में शील, हमारा अच्छा आचरण ही काम आता है। तो भावार्थ भी देख लेते हैं इसका। यदा मनुष्य विदेशम गच्छति, अगर मनुष्य विदेश जाता है, तदा तस्य विद्या, यानी उसकी जो विद्या है, उसका जो नॉलेज है, अर्थात ज्ञानम एवं सर्वविधाम सहायताम करोति, उसकी हर तरीके से सहायता करती है, अगर उसके पास क्या है, ज्ञान है, विद्या है। तो यदि कः अपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्न भवति, अगर कोई मनुष्य किसी वजह से, किसी कारण से बुरे मार्गों में या बुरे कर्मों में लग जाता है, तदा तस्य बुद्धि एवं सहायका भवति, तब उसकी बुद्धि ही उसकी सहायता करती है। मनुष्य यद धर्म कार्यम करोति, जो मनुष्य धर्म कार्य करता है, स्व कर्तव्यम स्व सत्यनिष्ठया करोति, यानी अपने कार्य सारे जो कर्तव्य है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी सत्यनिष्ठा से करता है, तदा तत् एव परलोके तस्य सहायता करोति, तो परलोक में भी उसकी सहायता करती है। किंतु मानवस्य सदाचारः तु सर्वत्र एव सहायक भवति, लेकिन मानव का सदाचार यानी उसका गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर जो है वो सब जगह उसकी सहायता करता है। तो शीलम सर्वत्र वैधनम, शीलम यानी सदाचार, अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर जो होता है उसका, वो हर जगह उसकी सहायता करता है। तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया, अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु, जो शुद्ध है, ट्रू है, फॉल्स है, ये आपको लिखना है। मातृतुल्यम मधुरम तु त्रैलोक्ये अपि किंचन न अस्ति, यानी माता के जैसा मधुर पूरे त्रैलोक्य में कोई नहीं है, तो हाँ ये सच है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। मधुर वचनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति, तो मधुर वचन हमेशा कल्याणकारी होता है सबके लिए, तो ये है शुद्धम। परलोके धर्मः एव धनम भवति,
तो धर्म ही धन होता है, तो ये है शुद्धम। निद्रा सुख विनाशिका अस्ति, सुख का नाश करने वाली है नहीं, ये गलत है, तो ये हो जाएगा अशुद्धम। और विद्या सर्वम वर्धते, यानी विद्या से सब कुछ बढ़ता है, तो हाँ ये सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। मंजुषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मधुरेभ्यः अपि मधुरम डैश भवति, तो क्या है, मधुर से भी मीठा क्या है, मधुर वचनम। हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है। निद्रा डैश दूरयते, क्या दूर करती है, तो चिंताम दूरयते। विद्या डैश वर्धते, क्या वर्धते, तो तेजः। विदेशेषु धनम डैश भवति, क्या, विद्या भवति। मधु डैश भवति, तो क्या होता है, कैसा होता है मधु, मधुरम भवति। समानार्थक शब्दम चित्वा लिखंतु, यानी समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और समानार्थी यानी सिनोनिम्स हम लोगों को लिखने हैं। वपुहु, वपुहु मतलब शरीरम, यहाँ पे लिखेंगे शरीरम। लोके, तो लोके का सिनोनिम हो गया यहाँ पे संसारे। पावनम, तो पावनम का यहाँ पे हो जाएगा पवित्रम। व्यथाम, तो व्यथाम का हो जाएगा यहाँ पे कष्टम। और मति ही, मति का हो जाएगा यहाँ पे बुद्धि ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, निद्रा क्लांतिम दूरयते, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लांतिम दूरयते, तो यहाँ पे आ जाएगा काम। पावनेभ्यः अपि पावनम मधुर वचनम अस्ति, तो क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। निद्रा चिंताम दूरी करोति, निद्रा के नीचे लाइन किया हुआ है, तो निद्रा शब्द स्त्रीलिंगी है, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, प्रथमा एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथमा एक वचन किम का। विद्या वपुः वर्धते, विद्या ये भी विद्या मूल शब्द है और यहाँ पे ये तृतीय एक वचन में दिया गया है, तो यहाँ पे तृतीय एक वचन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कया। स्त्रीलिंगी है तो स्त्रीलिंगी का तृतीय एक वचन हम लोग लगाएंगे। परलोके धर्मः धनम भवति, तो यहाँ पे परलोके सप्तमी विभक्ति में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कस्मिन। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अनुवाद और उसके सारे एक्सरसाइज भी देखे। मुझे आशा है कि ये पूरी सीरीज़ ही आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और किस विषय पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको संस्कृत में पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको वक्रतुंड क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की इंक्वायरी आप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं आपको कनेक्ट करूँगी। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।